डेयर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉज डिस्कस किए थे। तो आज आइडेंटिटी लॉज भी हमारा मुकम्मल हुआ और प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटी लॉज भी मुकम्मल हुआ और लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी मुकम्मल हैं। और अभी जो इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं वो है डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज। स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का जिसका नाम था मॉर्गन। तो इसे डी मॉर्गन करके बुलाते हैं। ये उसने कुछ लॉज का इंट्रोडक्शन करवाया था, तो उसी मैथमेटिशियन के नाम से ये लॉज जो है इंट्रोड्यूस्ड हैं। तो फॉर एनी टू सेट्स पर ये काम करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास जो है टू सेट हैं। एक सेट ए को लेते हैं तो सेट ए के एलिमेंट हैं सपोज़ 1, 2, 3 और फिर सेट बी के एलिमेंट हैं 4, 5, 6। और यहाँ एक जो सुपर सेट ले रहे हैं, बड़ा सेट एक ले रहे हैं, यूनिवर्सल सेट जिसे, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारे पास एक ग्रेटर सेट है। तो इसके लॉ कौन से हैं? इसके लॉ ये हैं कि जब हम ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी आंसर आएगा। तो इसे हम लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं और इसे हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। तो आइए हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है लेते हैं। टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल डिफरेंस के बराबर होता है। और प्रेजेंट सेट हम ए यूनियन बी सेम लिखते हैं। अब आते हैं, ये जो रिज़ल्ट इससे अराइज हुई है इस पर काम करना है। यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल फर्स्ट में है तो यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। और फिर ए है तो ए का सेट लेते हैं। तो ए का सेट है 1, 2, 3 और फिर यूनियन है तो यूनियन भी ले लेते हैं। और बी का सेट है तो बी का एलिमेंट लिखते हैं और जिसके एलिमेंट मैंने लिखे हैं ऊपर 4, 5, 6। यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी करते हैं। तो ये फर्स्ट में ये तो सेट हम सेम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। और अब हम करेंगे यूनियन। तो यूनियन कैसे करेंगे? यूनियन में सारे एलिमेंट्स हम जो है तरतीब से लिखते हैं। सारे एलिमेंट्स तरतीब से लिखते हैं 4, 5 और 6। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है इसके अंदर 6 एलिमेंट भी आ रहा है। हमने 6 एलिमेंट भी रखा और यहाँ भी 6 एलिमेंट आ रहा है। तो अब हम जो है डिफरेंस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डिफरेंस ए यूनियन बी करते हैं। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक एलिमेंट्स ईच अदर आपस में डिलीट हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास रिजल्ट आई एम्प्टी और नल सेट। तो ये रिजल्ट थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम करेंगे नाउ राइट हैंड साइड। ये हमने लेफ्ट की रिजल्ट ली है तो एम्प्टी और नल सेट आंसर आया है। अब हम राइट को टेक करते हैं। तो जब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करें इसका भी आंसर हमारे पास एम्प्टी और नल सेट आ जाए ना, तो फिर हम समझेंगे हमारा एश्योरेंस है कि लेफ़्ट और राइट बिल्कुल इक्वल है। तो आइए नाउ जो हम टेक करते हैं, नाउ टेक राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स हम जो है यहाँ पर रफली यहाँ ऊपर ही हम जो है इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हल करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो है वो इसका सेट लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि हम जो है यूनिवर्सल से सेट ए को डिफरेंस करते हैं तो जो रिज़ल्ट बचती है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आता है। जैसे यहाँ 1, 2, 3 है और यहाँ 1 से लेकर 6 तक है। तो 1, 2, 3 में कैंसिल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट बचे हमारे पास वो बचे 4, 5, 6। तो यहाँ सेट हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। अब सेट यहाँ बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का कैसे सेट बनेंगे? प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बात को समझा है कि हमने बी के एलिमेंट्स यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो जो एलिमेंट बचेंगे हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट होंगे।
अब करते हैं 4 5 6 तो कैंसिल हो गया, तो 1 2 3 हमारे पास बचा। तो ये जो 1 2 3 है हमारे पास, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स हैं। अब सिंपली इंटरसेक्शन करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के नंबर हैं हमारे पास आ गए हैं न्यू नंबर 4, 5, 6, और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के नंबर लेते हैं। तो कहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के अभी जो हमने यहाँ पर हल किया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के एलिमेंट्स कहाँ से लेंगे, यहाँ से अभी जो हमने सेट न्यू जो है अपना अराइज किया है अपने सेट बी से, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का सेट बनाया है। तो ये न्यू सेट हमारे पास ये है 1, 2, 3। तो ये लेते हैं 1, 2, 3। अब करेंगे इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लेते हैं, तो कॉमन तो यहाँ कोई नहीं है, ये सेम तो एलिमेंट है नहीं, तो आंसर हमारे पास एम्प्टी और नल सेट आ गया। तो ये आंसर था हमारे पास राइट हैंड साइड का। अब कंपेयर करें कि लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास जो है एम्प्टी आ गया, आप देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारे पास एम्प्टी खाली सेट आ गया। तो लिहाजा हमने सही सिंप्लीफाई किया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये वेरीफाइड हो गया हमारा। तो ये था अपना डी मॉर्गन लॉ। तो स्टूडेंट्स डी मॉर्गन लॉ जो अपना ये था डी मॉर्गन लॉ का फर्स्ट रूल, और इसका सेकंड जो रूल है वो ये है, जो डू योर सेल्फ करने के लिए आपको होमवर्क देते हैं कि आप जो है खुद ट्राई करना। वो हमारे पास ये है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के। स्टूडेंट्स ये जो है डू योर सेल्फ करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इन टॉपिक्स को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स।